आज हम चौहान वंश पढ़ेंगे। राजस्थान में जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले जिस राजवंश का सितारा चमकता हुआ नजर आता है वह राजवंश था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार बेहद शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने उत्तर भारत को कंट्रोल करने वाली कन्नौज जैसी सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन एक दिन अस्त होना था उस सूर्य को। गुर्जर प्रतिहारों का सूर्य जब अस्त हुआ तो उनकी जगह लेने के लिए कोई नया वंश उभर कर सामने आया था, तो वो थे चौहान। एक लंबे समय तक चौहानों ने राज किया और हमें राजस्थान के जनमानस में, फोकलोर में यदि किसी की सबसे अधिक बातें सुनाई देती है तो चौहानों की सुनाई देती है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में गांव के एक अनपढ़ वृद्ध सज्जन भी आपको खूब सारी बातें बता देंगे। एक अनपढ़ आदमी भी ये बता देगा कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। भले ही उसके बाद में महाराणा प्रताप, राज सिंह, संगा, कुंभा, दुर्गादास राठौड़, चंद्रसेन, मालदेव सुल्तान जैसे अलग अलग राजाओं ने अपने अपने दौर के अंदर अपनी बहादुरी के जलवे दिखाए हो, पर फिर भी कहा जाता है कि जिस प्रकार सत्ता का उपभोग पृथ्वीराज चौहान करके गया था उतनी सत्ता का उपभोग वो नहीं कर पाए थे। चकवे राज चौहान चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे चौहान, और क्या उन चौहानों की यशोगाथा रही होगी कि मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात पर कि चौहानों की राजधानी थी अजमेर और उस समय दिल्ली एक ठिकाना हुआ करता था। उन्होंने दिल्ली के राजा को एक सामंत बनाकर रख दिया था, वो चौहान। उन चौहानों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैं जब उनके बारे में आपको पढ़ा रहा था, गुहिल वंश पढ़ा रहा था, मैंने एक सिंपल बात बताई कि गुहिल सूर्यवंशी हिंदू थे। हिंदू आप जानते थे, मैंने सूर्यवंशी जोड़ा खाली, वो भी आप ज्यादातर लोग जानते थे। मैंने बताया कि अपने यहाँ पे राजा महाराजा या तो खुद को सूर्य से जोड़ लिया करते थे या चंद्र से जोड़ लिया करते थे। माइथोलॉजिकल चीजों से वहां से जोड़ा जाता था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं जोड़ा जाता था, वो तो ये कहते थे हम इन्हीं के वंशज हैं। राठौड़ों के बारे में हमने पढ़ा कि वो भी सूर्यवंशी राठौड़ थे। बात खत्म। इतना ही याद करना था आपने। क्यों, कैसे, इस जद्दोजहद के अंदर हम कभी जाते भी नहीं और हमें लगता है वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, वहां पर क्यों बात की जाए। पर चौहानों वाले मामले में ये थोड़ा सा मामला उलझा हुआ है। यहां अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताई है, अलग अलग लोग इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। किसी ने इनको अलग बताया है, किसी ने इनको कुछ बताया है। हम उन तमाम तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे कि वे कौन कौन से फैक्ट है जो चौहानों के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। एक एक लेंगे हम। लाइट सा टॉपिक है, ज्यादा गंभीर बातें हैं नहीं। मुझे लगा कि पिछला वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था तो आपको कंपनसेट कर दिया जाए और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइट बना दिया जाए, ताकि आप वो शिकायत नहीं करोगे यार आदमी पीछे ही पड़ गया, हमारे तो बड़े बड़े टॉपिक और इतने इतने फैक्ट पढ़ा देता है। सुनना, थोड़ी सी बस ध्यान देना बात पे। आप हम चौहानों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। अलग अलग सिद्धांत है उत्पत्ति के। मैं इस उत्पत्ति वाले में भी मैं आगे जाना पसंद करूंगा। मैं यहां से शुरू करूंगा। आपके एक सिद्धांत लिखा, वापस उन पे भी आ जाएंगे जो पहले पेज पे लिखे हुए थे, उन पे भी आएंगे, पर पहले मैं यहां की, ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसकी बात करूं। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था भाई? अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? एक राइटर हुए चंद बरदाई। चंद बरदाई नाम करके एक राइटर हुए और उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी, पृथ्वीराज रासो। ध्यान रहे, प्लीज माइंड करना इस चीज को, ध्यान देना इस बात पे कि राइटर का नाम चंद्र बरदाई नहीं है, राइटर का नाम चंद बरदाई है। हमारी तमाम किताबें इस व्यक्ति को चंद्र बरदाई लिख के रख देती है। इनका नाम क्या था? चंद बरदाई। बहुत फेमस लिटरेचर लिखा है इन्होंने। पृथ्वीराज रासो नाम का एक भारी भरकम महाकाव्य एपिक लिखा हुआ है। क्या जानकारी है? तो महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जानकारियां देते हैं, पर जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताओगे तो उसके पहले भी बताना पड़ेगा आपको वो क्या थे क्या नहीं थे। तो चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी भी मिलती है। चंद बरदाई लिखते हैं कि किसी टाइम में एक संत हुए, एक ऋषि हुए, सेंट हुए, उनका नाम था वशिष्ठ। ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पर रहा करते थे, वहां तपस्या किया करते थे। सनातन धर्म यज्ञ को बड़ा महत्व देता है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ डेली यज्ञ किया करते थे। और ऋषि वशिष्ठ एक दिन यज्ञ कर रहे थे।
कहां पे? आबू पहाड़ पे। आबू का जो माउंटेन है, आबू का जो पहाड़ है, उस पर बैठकर ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। पर जैसे ही वो यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करते, वो जो फायर अल्टार थी वो जब जलती, ऋषि आंखें बंद करता, आंखें बंद करके जैसे मंत्र बोलने लगता, यज्ञ के मंत्र बोलने लगता, इतने में आसपास में दुष्ट राक्षस असुर टाइप के लोग रहते, आके वो अग्नि को बुझा के चले जाते। कोई धूल फेंक जाता, कोई पानी डाल जाता, उसमें अग्नि बुझ जाती। ऋषि पुनः उठते, सूखी लकड़ियां बीन कर लाते, वापस अग्नि को जलाते, वापस वो आते और किसी ना किसी प्रकार से यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करते, और नहीं तो कोई ऋषि के गुदगुदी करके भाग जाता। ऋषि परेशान, और कहते हैं कि ऋषि ने उस अग्नि से कुछ योद्धा उत्पन्न किए, वॉरियर्स, कि मेरे यज्ञ की रक्षा करो, ये तो दुष्ट लोग सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, यज्ञ को होने नहीं दे रहे हैं, इनको यहां से भगाने का प्रयास किया जाए। चंद्रप्रदाई लिखते हैं कि उस अग्नि से, वो जो यज्ञ की अग्नि थी, उससे योद्धा उत्पन्न हुए। योद्धा के नाम थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य। ध्यान देना बात, कौन कौन? प्रतिहार, परमार और चालुक्य। कहते हैं तीनों से जब पार नहीं पड़ी, ये तीनों भी उन सभी दुष्टों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तब ऋषि ने चौथा महायोद्धा उत्पन्न किया, और उस महायोद्धा का नाम था चौहान। और अब इन चारों ने मिलकर उन राक्षसों पर कंट्रोल कर लिया, और ऋषि वशिष्ठ बाधा रहित अपने यज्ञ का संपादन कर पाए। तो ऐसा कहा गया कि 4 योद्धा ऋषि वशिष्ठ ने अबू पर्वत के यज्ञ के फायर अल्टार से पैदा किए थे। उन 4 योद्धाओं के नाम